Hello students, welcome to Sakshi Chauhan YouTube channel. Students, in last part we study about the features of democracy till the first feature. Now today we study about the other features of democracy and demerits and merits of democracy. So let's start. Student, today first topic is free and fair electoral competition. Students, आज के टॉपिक का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है चाइना. Elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament called National People Congress. चाइना में हर 5 साल बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं और उन्हें हम नेशनल पीपल कांग्रेस के नाम से जानते हैं. द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. नेशनल पीपल कांग्रेस के पास ऐसी पावर होती है जो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती हैं. इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना. 3000 मेंबर में से किसी एक मेंबर को ही पार्लियामेंट के चुनाव में प्रेसिडेंट बनाया जाता है. Before contesting election, a candidate need the approval of the Chinese Communist Party. इलेक्शन लड़ने से पहले कैंडिडेट्स को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल की जरूरत होती है. चाइना में हमेशा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनी है, इससे अदर पार्टीज को चांस नहीं मिला है. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन का फर्स्ट एग्जांपल था. स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जांपल, मैक्सिको. मेक्सिको होल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट प्रेसिडेंट. मेक्सिको हर 6 साल बाद प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ती है. द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री डिक्टेटर रूल. कंट्री कभी भी मिलिट्री डिक्टेटर रूल में नहीं रही है. इन 1930 to 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय PRI. 1930 to 2000 तक हर इलेक्शन PRI ने ही वॉन किए हैं. द PRI वॉज यूज टू मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन. जो PRI है वो बहुत डर्टी ट्रिक्स यूज करती थी इलेक्शन जीतने के लिए. All those who were employed in government offices had to attend its party meeting. जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे उन सबको पार्टी मीटिंग्स अटेंड करने के लिए बोला गया. टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI. जो टीचर्स है गवर्नमेंट स्कूल वो पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि PRI को ही वोट दीजिए. मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम. जो मीडिया थी वो PRI की जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे उन्हें तो इग्नोर करती थी और जो उनकी अच्छी चीज़ें ही टीवी पे दिखाई जाती थी. समटाइम्स द पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट. जो पोलिंग बूथ थे उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता था लास्ट मिनट में. स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से अपना डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर मिलता है जो कि है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. हम अपने कंट्री को डेमोक्रेटिक तभी बना सकते हैं जब हमें इलेक्शन फ्री और फेयर होनेस्टली हो, जिसमें हारने की और जीतने की प्रोबेबिलिटी सेम हो. थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. तो इसमें हम कुछ कंट्रीज के एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट है सऊदी अरेबिया. इन सऊदी अरेबिया वुमेन डज नॉट हैव राइट टू वोट. स्टूडेंट, सऊदी अरेबिया में वुमेन को राइट टू वोट करने का अधिकार नहीं था. इन एस्टोनिया रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट राइट टू वोट. रशियन माइनॉरिटी को डिफिकल्ट होती थी राइट टू वोट करने में. इन फिजी, इंडिजिनियस फिजी हैव मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ इंडियन फिजी. इंडिजिनियस फिजी की वोट वैल्यू ज़्यादा थी इंडियन फिजी से. स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें अपना थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी मिलता है. इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. डेमोक्रेसी में एवरी एडल्ट सिटीजन का अपना एक वोट होता है और उस वोट का एक वैल्यू होता है. टू लास्ट एंड द फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. इस फीचर को समझने के लिए हमें जिम्बाब्वे कंट्री की कहानी सुननी पड़ेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जिम्बाब्वे वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. जिम्बाब्वे ब्रिटेन की कॉलोनी थी. द पीपल ऑफ जिम्बाब्वे वॉज रूल्ड बाय वाइट माइनॉरिटी. जो पीपल थे जिम्बाब्वे उनके ऊपर वाइट माइनॉरिटी रूल करती थी. 1980 वॉज द ईयर व्हेन जिम्बाब्वे गॉट फ्रीडम फ्रॉम माइनॉरिटी. वो 1980 एक ऐसा ईयर था जिसमें जिम्बाब्वे के ऊपर वाइट माइनॉरिटी का रूल हट चुका था, वहां से उन्हें फ्रीडम मिल चुकी थी. सिंस इंडिपेंडेंस जिम्बाब्वे वॉज रूल्ड बाय ZANU-PF. इंडिपेंडेंस के बाद से जिम्बाब्वे पे ZANU-PF रूल करती थी. रॉबर्ट मुगाबे हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस. रॉबर्ट मुगाबे जो थे वो रूल करते थे इंडिपेंडेंस के बाद से. इलेक्शन हैड बीन रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय ZANU-PF. इलेक्शन हमेशा होते थे और उन्हें कौन जीतते थे? हमेशा ZANU-PF. प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन. जो प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट मुगाबे वो अनफेयर प्रैक्टिस यूज करते थे इलेक्शन को जीतने के लिए. ओवर द ईयर हिज गवर्नमेंट हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट. हर साल उनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करती थी उनकी गवर्नमेंट, और वो किस लिए करती थी?
जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर को इंक्रीज करने के लिए। अपोजिशन पार्टी वर्कर आर हरेस्ड एंड देयर मीटिंग्स आर डिस्टर्ब। जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर थे उन्हें हरेस्ट किया जाता था, उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिक्लेयर इलीगल। पब्लिक के प्रोटेस्ट थे और डिमोन्स्ट्रेशन थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उन्हें इलीगल कर दिया गया था। टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। जो टेलीविजन थे रेडियो था वो गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगी थी उन्हें। इफ अ कोर्ट ऑल्सो गिव अ जजमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर कोई कोर्ट जजमेंट दे दी थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, देन द गवर्नमेंट यूज टू इग्नोर इट। जो गवर्नमेंट थी उन्हें इग्नोर कर देती था। एंड हैज प्रेशराइज जजेस। और जो जज थे उनके ऊपर प्रेशर डालती थी। अब हमें यहाँ से डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर मिलता है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन्स राइट्स। गवर्नमेंट को अपने मन से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और सिटीजन्स के राइट को ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अब तक हमने कितना पढ़ा? व्हाट इज डेमोक्रेसी और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी तक हमने कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स, नाउ वी टॉक अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट डीमेरिट क्या है? लीडर कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। हमारे आगे जो लीडर है थोड़े थोड़े टाइम बाद बदलते रहते हैं, इससे गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ता है। अब हमारा सेकंड डीमेरिट क्या है? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मॉरलिटी। डेमोक्रेसी में जो पार्टीज होती है उनके बीच कंपटीशन और पावर प्ले होता रहता है, इसकी वजह से जो जनता है उस पर डिस्टर्बेंस होती है। थर्ड डीमेरिट क्या है? सो मैनी पीपल्स हैव टू कॉन्संट्रेटेड इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले। डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेने में डिले हो जाता है क्योंकि उन्हें पहले मीटिंग्स करनी होती है, उन्हें कॉन्संट्रेट करना होता है, इसकी वजह से जो डिसीजन होता है वो लेट लिया जाता है। फोर्थ डीमेरिट क्या है? इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। जो हमारे यहाँ के नए नए इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उन्हें हमारे इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता, जिससे वह गलत डिसीजन ले लेते हैं। फोर्थ डीमेरिट क्या है? डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी में बहुत सारी पार्टीज के बीच में कॉम्पिटिशन होता है और उस कॉम्पिटिशन की वजह से करप्शन बहुत ज़्यादा फैलता है, करप्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ डीमेरिट क्या है? ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर दैम। सिक्स डीमेरिट क्या है? ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर दैम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो हमारे आगे ऑर्डिनरी पीपल हैं वह नहीं जानते कि हमारे लिए कौन सा लीडर अच्छा होता है, इससे हमें गलत लीडर चूज कर लेते हैं। दैट इज ऑल अबाउट डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ वी कम टू merits of democracy. Now come to the first merit of democracy. China's famine of 1958 to 1961 was the worst record famine in the world history. चाइना में 1958 से 1961 तक अकाल पड़ा था जो कि वर्स्ट रिकॉर्ड था। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन। चाइना में 3 करोड़ लोग मरे थे इस फेमाइन में। ड्यूरिंग दोज डेज इंडिया इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना। इस टाइम के दौरान जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी चाइना से। इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ काइंड चाइना है। इंडिया में ऐसा फेमाइन नहीं हुआ था जैसे चाइना में हुआ था। इकोनॉमिक्स थिंक दैट दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन 2 कंट्रीज। इकोनॉमिक्स का कहना था कि जो इस कंट्री में ऐसी सिचुएशन है इसकी सिर्फ जिम्मेदार गवर्नमेंट है। The existence of democracy in India made the country's government respond to food security। कि जो इंडिया में ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं है क्योंकि वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है और मल्टी पार्टी सिस्टम होने के वजह से अपोजिशन पार्टीज और प्रेस क्रिटिसाइज करते गवर्नमेंट को, इस वजह से इंडिया में ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी। इफ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस and opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in this famine। अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी सिस्टम होता तो अपोजिशन पार्टी प्रेस उन्हें क्रिटिसाइज करती गवर्नमेंट को, जिससे कि बहुत सारे लोग न मरते इस फेमाइन में। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि डेमोक्रेसी क्यों होती है, डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें फर्स्ट मेरिट मिलता है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने में भले ही देरी होती हो क्योंकि इतने सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, उनकी सारी बातें सुननी पड़ती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करके डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ से हमें अपना सेकंड मेरिट मिलता है, डज डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी इम्प्रूव करती है डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को। सेकंड मेरिट से ही अपना थर्ड मेरिट मिलता है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स।
अब हम चलते हैं अपने फोर्थ मेरिट की ओर। स्टूडेंट्स, आप सभी तो जानते हो कि हमें अपना रूलर चूज़ करने का राइट हो, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो। तो यहाँ से हमारा फोर्थ मेरिट आता है, डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे मेरिट्स भी ख़त्म होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।